हाई पावर कमेटी मीटिंग करना शुरू कर दिया। और अभी भारत सरकार का ही कमेटी कह रही है कि ये गुलियन बेरी को उसमें शामिल करो। ये यकायक कैसे हो गया? नहीं, डंडा चला ट्रंप का, और ट्रंप अब ये कह रहे हैं कि भारत सरकार को वो डॉजियर सौंपने वाले हैं कि महामारी के दौरान इन पापियों ने जो जो कृत्य किया था, और आपके यहां कौन कौन है वहां पर मोल, कौन कौन है वहां पर जो इसके एजेंडे को बढ़ाता है? ओबामा, क्लिंटन, ये बाइडेन, एंथनी फॉची, इनके एजेंडे को बढ़ाने वाला आपके यहां कौन कौन लोग हैं? उसकी पूरी लिस्ट भारत सरकार को मिलने वाली है। कौन कौन दलाल है? जो बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन में नौकरी करता था, उसके पहले फिलीपींस के किसी एनजीओ में, जिसको सोरोस और इसका फंडिंग था, रॉकफेलर का, उसमें नौकरी करता था। आजकल वो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी का मेंबर है भारत सरकार का। वही सलाह दे रहा था कि बच्चों को भी बूटी दिलवा दो, वही सलाह दे रहा था कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आईसीएमआर में कौन कौन लोग है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में कौन कौन लोग है, और पीएमओ में कौन कौन लोग है, कौन वहां है, उसकी दलाली कौन यहां पर कर रहा है? जैसे $21 मिलियन की बात आई सामने ना, कि वोटर टर्नआउट के लिए $21 मिलियन दिए गए थे यूएसएड के द्वारा, उसी प्रकार से ये भी डॉजियर भारत सरकार को जल्द मिलने वाला है कि आपके यहां कौन कौन लोग हैं जो इन फाउंडेशंस के साथ मिल करके महामारी के दौरान वो नैरेटिव फैला रहा था जो उसे फैलाना था। समझे साहब? तो अब मोदी सरकार चतुर है। मैंने जो आपको अभी वीडियो बाइट सुनाए ना, जेलेंस्की को किस प्रकार से ट्रंप ने डांटा है, तो भारत को तो उस तरह से डांट नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बात जान लीजिए, भारत सरकार ने भी बायां दाया किया ना, तो भारत सरकार को एक्सपोज कर देगा अमेरिकी सरकार, पूरी तरह से एक्सपोज कर देगा। इसलिए भलाई इसी में है मोदी जी की और हमारे स्वास्थ्य विभाग की, कि फौरन से पेशतर उन पापियों को तलाश करना शुरू कर दें, उनको ढूंढना शुरू कर दें और उनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दें। ये समझ जाइए आप। अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है भारत सरकार जी। आप लोगों को तो हम लोग पिछले 4 वर्ष से अनवरत बोलते आ रहे हैं कि इन माफियाओं के चंगुल से बाहर आइए। मानने के लिए तैयार नहीं थे। खैर, आपकी मजबूरी थी, क्योंकि अपोजिशन आपको दुधारी तलवार पर लटका दिया था। हम लोग तो बोल रहे थे आपको कि यह काम करना चाहिए। जिस बात को जुलाई 2021 में ही खुद WHO जैसा करप्ट ऑर्गेनाइजेशन लिख रहा है, 21 देश प्रतिबंधित कर रहे हैं, अदालत में हम लोग केस लेके जा रहे हैं, अदालत सुनने के लिए तैयार नहीं है। किसके इशारे पर? आप लोगों के इशारे पर। तो मोदी जी अब झटका देना शुरू कर दीजिए। आपका डंडा पूनावाला पर जोरदार तरीके से चलना चाहिए, जोरदार तरीके से। अदालत में हम लोग मौजूद हैं, सुन लीजिए आप। अदालत में हम लोग मौजूद हैं। हम लोग जो लड़ाई लड़ते हैं ना, वो कोई मीडिया की लड़ाई सिर्फ नहीं लड़ रहे हैं मित्रों। अब मीडिया कैसे अपना चाल चरित्र चेहरा बदल रही है, वो भी सुन लीजिए। जब हम लोगों ने एफआईआर किया और उस एफआईआर में नाम लिखा कि साहब ये मीडिया ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से बिल गेट्स के पॉलिसीज को आगे बढ़ाने का धंधा कर रही है, उनसे पैसे लेकर के, उनके हाथों बिक करके उनका लेक्चर ऑर्गेनाइज करवा रही है, और फैक्ट चेक के नाम पर, मिस इंफॉर्मेशन के नाम पर दूसरे साइंटिफिक आर्गुमेंट को सप्रेस कर रही है। जब हम लोगों ने अदालत में उठाना शुरू किया, तो अब इनकी नानी मर रही है। अदालत में जवाब देते नहीं बन रहा है, क्योंकि साइंटिफिक रिकॉर्ड्स तो हम लोगों के साथ हैं। तो 12 लाख करोड़ का अभी नोटिस गया है, और उसमें मीडिया हाउस भी शामिल है साहब। खाली पूनावाला और गेट्स को नोटिस नहीं गया है, मीडिया को भी नोटिस गया है कि आपने जो जो कृत्य किया था ना, उस दौरान आपको जवाब देना पड़ेगा। और आप देखते हैं कितनी आपकी हिम्मत है, कितनी आपकी औकात है कि आप रात दिन फर्जी एक्सपर्ट्स को बुला बुला करके, बिठा बिठा करके बोलते रहोगे और पूरी दुनिया को गुमराह करोगे, दुनिया के जान से खेलोगे।
मीडिया की भूमिका इतनी इतनी इतना पाप से भरा हुआ है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं आप। तो उनके खिलाफ भी एक्शन शुरू हो गया, उनको भी नोटिस में डाला, उनके खिलाफ भी नोटिस डाला है। तो अब बच बच करके रास्ता पकड़ रहे हैं, बच के चलना शुरू कर दिए हैं। लेकिन ये बच के जाएंगे कहां? ये बच नहीं पाएंगे मित्रों। इनकी हालत खराब हो गई है। जेलेंस्की को जिस भाषा में ट्रंप धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि ये नहीं करोगे तो ये होगा। अब ये जो भाषा है, आप कल्पना कीजिए कि बिल गेट्स को कैसे डील कर रहा होगा, कैसे डब्ल्यूएचओ के लोगों को डील कर रहा होगा, कैसे अन्य देशों के जो सरकार हैं, जो कोविड के दौरान जो बात किया, उन सरकारों को क्या धमकी मिल रही होगी। तो भारत सरकार को भी ब्रीफिंग हो गई होगी, धमकी नहीं मिली